दुनिया भर के देशों में वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन इन सभी वैक्सीन की एफिकेसी दर अलग अलग है। क्या है वैक्सीन की एफिकेसी दर और ये कैसे तय होती है, रिपोर्ट देखिए। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने देश को संबोधित करके, जिसके बाद देश भर में लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाना शुरू कर दिया गया और शुरुआती कुछ घंटों में बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई। भारत में इसकी शुरुआत कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ की जा रही है। दरअसल भारत में 2 वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया जा रहा है। एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की 2 डोज दिए जाने पर एफिकेसी दर 62% बताई गई है। उधर भारत बायोटेक की एफिकेसी रेट के डेटा जारी न किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए जा चुके हैं। वहीं फाइजर और बायोटेक ने अपनी वैक्सीन का एफिकेसी रेट 95% तक बताया है, जबकि रूस के स्पुतनिक वी और अमेरिका की मॉडर्ना का एफिकेसी रेट 90 से 94.5% तक बताया गया है। अब सवाल यह है कि एक एफिकेसी रेट है क्या? दरअसल एफिकेसी दर किसी वैक्सीन की गुणवत्ता को दर्शाने वाला होता है। मेयो क्लिनिकल के वैक्सीन डेवलपर डॉक्टर ग्रेगरी पोलैंड के मुताबिक वैक्सीन के इतने शानदार एफिकेसी रेट बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उनका कहना है कि वो तो सिर्फ 50 से 70% तक एफिकेसी रेट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि एफडीए ने ऐसी वैक्सीन को ही इमरजेंसी अप्रूवल देने की बात कही थी जिसका एफिकेसी रेट कम से कम 50% हो। एक्सपर्ट का कहना है कि 90% एफिकेसी रेट के साथ इन्हें आदर्श वैक्सीन कहना गलत नहीं है। हालांकि 90% एफिकेसी रेट का ये मतलब नहीं है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई तो 90% लोगों पर असरदार होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये एफिकेसी दर तय कैसे होती है? दरअसल लगभग 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने वैक्सीन ट्रायल के नियम बनाए थे। इस प्रक्रिया के तहत ट्रायल में कुछ वॉलंटियर को असल में वैक्सीन दी जाती है, जबकि कुछ को प्लेसिबो यानी कि आर्टिफिशियल टीका लगाया जाता है। इसके बाद शोधकर्ता देखते हैं कि किस समूह में कितने लोग बीमार हुए। उदाहरण के लिए फाइजर ने 48,661 लोगों को परीक्षण में शामिल किया था, जिनमें से 170 लोगों में कोविड-19 के लक्षण मिले। यहाँ 170 वॉलंटियर में से सिर्फ 8 को असली वैक्सीन दी गई थी, जबकि 162 को प्लेसिबो, जो कि एक आर्टिफिशियल टीका होता है और मरीज को बिना बताए दिया जाता है, उसे दिया गया था। फाइजर के शोधकर्ताओं ने दोनों ही ग्रुप के ऐसे लोगों को छांटा जो बीमार पड़ गए थे। ये दोनों ही समूह काफी छोटे थे। हालांकि जिन लोगों को असली वैक्सीन दी गई थी उनकी तुलना में आर्टिफिशियल वैक्सीन पाने वाले लोग ज्यादा बीमार पड़े। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने दोनों समूहों में वैक्सीन के असर को रेखांकित किया। दोनों समूहों के बीच जो अंतर दिखता है उसे ही वैज्ञानिक एफिकेसी कहते हैं। दोनों समूहों, जिन्हें असली वैक्सीन दी गई और जिन्हें नकली वैक्सीन दी गई, अगर उनके बीच कोई फर्क नहीं होता है तो वैक्सीन बेअसर मानी जाती है। एफिकेसी रेट वैक्सीन दिए गए लोगों की बिना वैक्सीन दिए गए लोगों में जोखिम से तुलना करके ही तय किया जाता है। दरअसल 95% एफिकेसी रेट का मतलब यही है कि वैक्सीन काम कर रही है। हालांकि असल में ये दर कभी ये तय नहीं करते कि वैक्सीन लगने के बाद आपके बीमार पड़ने की संभावना कितनी है, क्योंकि लोगों को सार्वजनिक रूप से वैक्सीन देने की प्रक्रिया में किसी तरह का प्लेसिबो यानी कि नकली डोज का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ वैक्सीन लगने के बाद बीमार पड़ने वाले और स्वस्थ लोगों के अनुपात के आधार पर सही एफिकेसी रेट निर्धारित हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।